Hello students, how are you? Today we start our miscellaneous exercise of the chapter 1. Okay, the last exercise of this बहुत सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो. आई थिंक आप खुद भी कर सकते हो. ओके, और डाउट है वो पूछ सकते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. लेट f from r to r be the defined as fx is equal to 10x plus 7. हमें ऐसा फंक्शन लाना है g from r to r g of f is equal to f o g is equal to I r हो. ओके, तो वो तो वैसे कंसेप्ट है कंपोजिट फंक्शन का, तो पता चल जाएगा हमें ऐसे ही. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज़ कंफर्म है. कौन सी चीज़ कंफर्म है कि GOF is equal to IR is equal to IR. ओके, तो क्या होगा इससे? सो GOF of x is equal to IR of x for all x belongs to R. बराबर है कि नहीं? लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? G of f of x हो गया इज इक्वल टू GOF. अब देखो GOF. ओके, तो क्या होगा? IR तो आइडेंटिटी है, तो x बचेगा ऑल x बिलोंग्स टू R. ओके, अब क्या हो जाएगा? G ऑफ f ऑफ x तो कितना है? देखो 10x दिया है ना, 10x प्लस 7. ओके, इज इक्वल टू x ऑल x बिलोंग्स टू R. लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ हियर इसको मैं y ले लेता हूँ. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10x प्लस 7. क्या हो जाएगा? 10x प्लस 7. बराबर है. तो हमें y मिल गया अप्रोक्स. बराबर. अब देखो मैंने यहाँ पे इसको लेट कर लिया कि भाई मैं y को ऐसे ले रहा हूँ. ओके, 10x प्लस 7. ओके, अब देखते हैं. ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें पूरे y में कन्वर्ट कर देते हैं. तो y माइनस 7 बाई 10 कितना हो गया? बाई 10. चलो क्लियर. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो देन g ऑफ y, क्योंकि हमने उसका क्या 10x प्लस 7 को y ले लिया. सो द फॉर्म ऑफ y माइनस 7 बाई 10 विच इट बिलोंग्स टू r बिकॉज ऑल x बिलोंग्स टू r. ओके, तो g डिफाइन हो गया. ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो देयरफॉर g R टू R डिफाइन है, क्योंकि डोमेन और रेंज क्या है? R है. ओके, डिफाइन बाय क्या लिख सकते हैं? GY यहाँ पे x. अब तो x माइनस 7 अपॉन 10. अगर GOF और FOG नहीं दिया होता तो ये हम लोग इस तरह से प्रूव नहीं कर सकते. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो देखना पड़ेगा. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2. तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? इफ f w फ्रॉम w मतलब होल नंबर्स होगा, and fn is equal to n minus 1, n is odd, and f of n is equal to n plus 1 if n is a even, then show that f is invertible. Okay, invertible prove करना है, and w is a set of all whole numbers. ओके, दो चीज हमें यहाँ पे दे दी है. चलो तो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा संभल के करते हैं. यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है f फ्रॉम क्या दिया है हमें? होल नंबर टू होल मतलब w टू w.
ओके, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन दिया है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कैन आई राइट एन माइनस वन एन प्लस वन वेयर, ओके क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस वन, तो इफ एन इज, पहला क्या था, ऑड था, एन इज ऑड, इफ एन इज इवन। चलो क्लियर, अब लेट्स स्टार्ट। जस्ट नॉर्मली हम लोग प्रूव करते थे, ऐसे प्रूव करेंगे। लेट, यहाँ पे क्या है, n1 एंड n2 ओके बिलोंग्स टू w। मुझे बताओ, और नॉर्मली क्या है हमें डिफाइंड, तो 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए तो इनवर्टिब्रेट हो सकता है, राइट। चलो, तो बहुत सारे केसेस इसमें पॉसिबल होंगे इफ बोथ n1 एंड n2 आर ऑड, अगर इन दोनों को मैं अभी ऑड दे रहा हूँ, आर ऑड, देन अगर दोनों ऑड है तो फर्स्ट केस एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन माइनस वन, एन एफ ऑफ एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू माइनस वन। दोनों ऑड है और ऑड में से वन जाएगा तो ऑड ही आंसर आएगा। ओके, अब देखते हैं बाय डेफिनेशंस क्या होता है। ओके, तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू, implies that वैल्यू पुट करेंगे n1 माइनस वन इज इक्वल टू n2 माइनस वन, वन वन कैंसल, तो यू गॉट द आंसर n1 इज इक्वल टू n2। चलो ये तो समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली ओके, एक चीज आपको मैं अभी आगे अभी दूसरा लिखूंगा, तब बाकी इसको चेक करेंगे हम। सो इफ बोथ n1 and n2 are even, चलो then are even, then f of n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 प्लस वन एंड f of n इज इक्वल टू n2 प्लस वन। ओके, सो f of n1 इज इक्वल टू f of n2 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दो, n1 प्लस वन इज इक्वल टू n2 प्लस वन, कैंसल वन वन, सो वी गॉट n1 इज इक्वल टू n2। ओके, नाउ अब n1 इज ऑड, फोर्थ केस क्या आएगा, इफ n1 is odd and n2 is even, क्या लेना पड़ेगा, कोई एक इवन लेना पड़ेगा, इवन। देन चलो फंक्शन डिफाइन करते हैं तो पता चले ना, तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू ऑड है तो क्या लेना, n1 माइनस वन, और n2 क्या है, इवन, n2 क्या है, इवन, तो इंटू है तो n2 प्लस वन लेना पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 इम्प्लाइज दैट, अब क्या होगा, तो एक तरफ बराबर, तो यहाँ पे सीधी बात है, एक चीज यहाँ पे और एक समझ ले, तो एक इवन है और एक ऑड है, तो आप क्या कह सकते हो, एक इवन और एक ऑड है, तो ये तो सीधी बात हो गई ना कि n1 नॉट इक्वल टू n2, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, f ऑफ n1 इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ n2। चलो आई बात समझ में, यानी ये फिर से इस केस के अंदर आप कह सकते हो कि ये 1 1 है। चलो और दूसरा एक केस देख लेते हैं। सो इफ n1 is even and n2 is odd, so then
ओके, देन f of n1 is equal to n1 plus 1 and f of n2 is equal to n2 minus 1। तो ठीक इसी तरह बराबर हमने क्या किया, तो यहाँ पर भी n1 n2 इक्वल नहीं होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं n1 नॉट इक्वल टू n2 implies that f of n1 which is not equal to f of n2, हमें ये भी मिलता है। तो ओके, तो ऑल फोर केस ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि सो f is 1 फंक्शन, सो f is 1 फंक्शन। चलो क्लियर यहाँ तक का। ओके, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला समय। सो लेट, अब मान लेते हैं कि एन बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लेते हैं, एन आर्बिट्ररी बराबर एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि हमारे पास क्या W2 to W है ना, होल नंबर टू होल नंबर है। ओके, चल अब जस्ट समझते हैं ओके कि इफ n इज इवन, अगर n इवन है बच्चों, n इज इवन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो देन देयर एग्जिट्स, देन लिखना जरूरी है, देन देयर एग्जिट्स then there exists an odd number, ये समझ लो, an odd number n plus 1 which is belongs to W, ऐसा होना चाहिए such that f of n minus 1 is equal to n माइनस 1 ब्रैकेट लिखता हूँ, उसकी जगह +1, क्योंकि आपका फंक्शन n plus 1 है, इज इक्वल टू आपको n मिले, क्या मिले, n मिले। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप f1 रख रहे हो ना तो आपको 0 मिलेगा, f3 रखोगे तो सीधी बात है आपको 2 मिलेगा, f4 रखोगे तो आपको 5 मिलेगा। ओके, एंड सो अप टू f of n minus 1। ओके, क्या मिलेगा, अप टू f of n minus 1 if f is if n is f क्यों लेंगे, if n is क्या हो सकता है, ऑड या इवन। ओके, हमने यहाँ पे जो वैल्यूज पुट की तो इसमें क्या मिला, सो इफ n इज इवन, बच्चों आंसर क्या मिल रहा है, इवन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा ही उसके किसके लिए करेंगे, ऑड नंबर के लिए, राइट। सो इफ n इज ऑड ले लेते हैं, n इज ऑड, राइट, सो देन there exists n even number, कौन सा इवन नंबर, जो सम के अंदर दिया है वो कौन है, n plus 1, which is belongs to W such that ओके क्या होगा, तो क्या f of n plus 1 is equal to, n की जगह पे हम लोग क्या इनपुट करेंगे, n minus 1 और n plus 1, राइट। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, n मिला, क्या मिला, n। ओके, तो यहाँ पे n मिला, तो n तो सीधी बात है। अब देखो वैल्यू पुट करो, चलो f of 1 तो क्या मिल गिवन वैल्यू, ओके f3 2, ओके f5 तो 4। ओके, यहाँ पर भी हमने क्या लिखा था, एक कम देंगे तो n मिलेगा, तो इस सम के अंदर भी f3 है। ओके, तो हाँ एक गलत है,
तो इस बाय मिस्टेक मैं चेक कर लेता हूँ, राइट, एक ही मिनट। सो इधर भी क्या मिला, मैंने 5 रखा तो 4, ओके इट्स अ मिस्टेक, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर f of n plus 1 is equal to, ओके, इज इक्वल टू n if, यहाँ पर भी इज इक्वल टू n if, ओके, n is odd number, if n is odd number। अरे वाह, तो बहुत काम आसान हो गया अब, बराबर ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, इन दो बोथ द केसेस, अगर आप दोनों केस को कंबाइन करो, ओके, सो क्या लिख सकते हैं, सो कंबाइन बोथ द केस, सो रेंज आपको क्या मिली, ओके, सो रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 0 था, फिर आंसर क्या था हमारा, आंसर 1, ऐसे अलग अलग 2, 3 ऑड इवन करके हम लोग कर सकते हैं, बराबर है। सो इफ 1 2 3 4 ऐसा समथिंग, सो w, एंड w इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। So f is onto functions, और इनटू हम जानते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू, सॉरी, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑनटू हो जाता है। अब सो देयरफॉर एग्जिस्ट होगा इफ f इज इनवर्टिबल फंक्शंस, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f इनवर्स n इज इक्वल टू 2a n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even, राइट। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, f इज इक्वल टू f इनवर्स हुआ, f और f इनवर्स सेम ही आए। चलो क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब 3 के लिए सोचना पड़ेगा, ओके, तो चेक कर लेते हैं। चलो बच्चों 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो f फ्रॉम फंक्शन R2 R डिफाइन है, राइट, and defined by fx is equal to x square minus 3x plus 2। यहाँ पे क्या ढूंढना है, बहुत सिंपल, 1 मार्क MCQ क्वेश्चन, फाइंड f of x, ऐसा प्रूव करना है, राइट। कोई बात नहीं, आसान तरीका है इसके लिए, तो MCQ के लिए ही समय ऐसा मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। तो सबसे पहले तो आपको तो f ऑफ x ढूंढना है, राइट। तो क्या करेंगे, तो f आपका fx क्या है, तो उसकी पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये वैल्यू किसके अंदर रखनी है, x, बट किसके अंदर, fx के अंदर, क्योंकि f आ गया है ना। तो f ऑफ x, ओके, तो क्या करेंगे, x की जगह पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस 3x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एंड लास्ट में प्लस 2 था तो एज इट इज रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाई, a प्लस b, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ओके, प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4, राइट, प्लस 2, तो 2 3 जार 6, तो 6x क्यूब, ओके, माइनस, फिर माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 12x, 6 and 6 2 जार 12, फिर 2 2 जार 4x स्क्वायर, ओके, 4x पे लेना पड़ेगा, तो 12x एंड प्लस 4x स्क्वायर, तो आपने लिख दिया 4x स्क्वायर, राइट, माइनस इसका स्प्लिट करो तो 3x स्क्वायर यहाँ से,
माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 एंड प्लस 2 बराबर है। अब सिंप्लीफाई करो इसका, तो x रेज टू 4, अब क्यूब कितना है, तो -6x³ एक ही है। स्क्वायर वाले कितने हैं, 9x², फिर 4x², ओके एंड 3, तो 3 10 बचेगा क्या, 4 कट हो गया तो प्लस 10x², क्या लिख रहा है 10x² एंड माइनस, ओके हम लोग चेक करें 6 कैंसिल हो जाएगा, +2 और दिस, और यहाँ पे 3x फिर 12x एंड 12 और 3, ओके अल्टीमेटली 3x² 12x है हमारे पास, फिर 9x एंड -6, तो 8 3 3 9x है बराबर ना, एक गलती दिख रही है, ओके तो 3 3 9x, सो 9x, ओके और उसके बाद 12x, तो क्या बचेगा 3x। लो ये आंसर आ गया, खत्म, राइट। चलो आगे बढ़ते बच्चों न्यू क्वेश्चन पे। अच्छा समय क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 1 1 और ऑन 2। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, so that the function f from R to R are 2x minus R minus 1 less than x less 1 defined by fx 1 plus, उसको छोड़ के ले सकते हैं इसीलिए उसको 1 1 और ऑन 2 दिखाना है, क्या दिखाना है 1 1 ऑन 2। चलो 1 1 और ऑन 2 करना है, तो मेरे पास यहाँ पे f from R, ओके f from क्या था, x था, x belongs to R, फिर -1 था, लेस देन x लेस देन 1, ओके ऐसा था आई थिंक मेरे बराबर है। अब फंक्शंस क्या था, हमारा फंक्शन था fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस mod x, ओके तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं व्हेन विच इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन fx क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके 1 नहीं है बट x है, हाँ तो x अपॉन 1 प्लस x, एक ग्रेटर है तो पॉजिटिव आएगा, ओके सो f ऑफ x1 is equal to x1 upon 1 plus x1 and f of x2 is equal to x2 into 1 plus x2, f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 upon 1 plus x1 is equal to x2 1 plus x2, तो सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, राइट ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो a वाली टर्म्स और a वाली टर्म्स कैंसिल हो गए बराबर के नहीं, तो आपके पास क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2। चलो इस केस के लिए बहुत चीज कंफर्म हो गई बराबर के, यहाँ पे हमें f ऑफ x इज इक्वल टू x1 टू x2 मिल गया। अब when x less than 0 then f of x इज इक्वल टू x अपॉन ए पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव, मूड फंक्शन है ना इसलिए, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 इंटू 1 माइनस x1
क्योंकि हम लोग 1 और -1 एग्जैक्टली नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं, ऐसा लिखा था कंडीशन में। f of x2 upon 1 minus x2, राइट। चलो अब क्या दिया था हमें प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f of x1 is equal to f of x2 implies that। चलो बताओ फंक्शन आपका क्या था, तो क्या x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म से वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो आपको क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। ओके, तो आप कह सकते हो सो f इज वन फंक्शन, f इज वन फंक्शन। चलो बराबर, अब देखते हैं नाउ यहाँ पे -1 लेस देन x लेस देन 1, सो fx इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस मोड x, ओके, लाइज बिटवीन, किसके बीच में आएगा, इसीलिए मैं लिखा हूँ। ओके, अब करो तो -1/2 एंड क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 आएगा, राइट। ओके, अगर एंड व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम लोग रख रहे हैं ना, तो हमें इसको मैं एजम्स करना, देन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x अपॉन 1 प्लस x। अभी हमने आगे के केस में देखा, राइट। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू x, सो इम्प्लाइज दैट। ओके, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे y प्लस वाई हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई, x इज इक्वल टू y इंटू माइनस 1 अपॉन वाई मिल जाएगा, राइट। ओके, नाउ when x less than 0, then y is equal to x into 1 minus x, so 1 minus x into y is equal to x, implies that similarly same y minus yx is equal to x, implies that xy plus x is equal to y, so implies that x y plus 1 is equal to y, so implies that x is equal to y upon 1 plus y या y plus 1। ओके, बराबर है। चलो अब बहुत वर्टिबल 1 हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई, सो f इज अल्टीमेटली हो गया ऑन टू फंक्शन। f is onto functions, right। तो आप कह सकते हो f is 1 and onto function, right। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो गया। चलो 5 करते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो शो दैट द फंक्शन आर फ्रॉम आर इज इंजेक्टिव। ओके, यहाँ पे हमें शो करना है। ओके, शो दैट f function f from R to R defined by f of x is equal to x cube, okay, is injective,
इंजेक्टिव बच्चों, इंजेक्टिव मतलब 1 1। ओके, तो कोई बात नहीं, आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और बार क्या करते थे, तो कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे r। सो क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 क्यूब। ओके, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, राइट। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब तो ए वाला तो कर चुके हो, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, implies दैट फैक्टराइजेशन करते हैं x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है बच्चों। ओके, क्या सीधी बात है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। ओके, ये वैल्यू कभी भी बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है ना। ओके, इसकी वजह से। ओके, क्यों, तो कि सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू r है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो अगर ये 0 हो रहा है उसका मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया हमें। ओके, तो ये तो प्रूव हो गया। क्या प्रूव होगा कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies that x1 is equal to x2. So f is injective function। चलो क्लियर, 1 1 फंक्शन हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। ओके, इंजेक्टिव फंक्शन है, प्रूव करना है कि एफ है तो जी नहीं है, ऐसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। ओके, हिंट कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू मूड एंड इज इक्वल, ओके सब कुछ दे दिया बच्चों, तो इंजेक्टिव है, ये तो आ जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। Give the example of the two function f and g of n such that g of f is onto but f is not onto। ओके, हमारा प्रॉपर्टी आ गई इसमें। ओके, तो कोई बात नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में क्या है, तो फर्स्ट लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लो, फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें। सो एंड जी ऑफ एफ लाना है ऐसे फंक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स, राइट। एक्स माइनस 1 कब है, इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ओके, एंड इफ x is equal to 1। ओके, 1 है तो 1 और x माइनस 1 लेना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट fx is equal to y belongs to n। ओके, सो then y is equal to x plus 1 implies that x is equal to y minus 1। okay, when y is equal to 1, when y is equal to 1 which it belongs to n, so implies that x is equal to 1 minus 1, okay, is equal to 0 which is not belongs to n। 0 n में नहीं होता, तो सीधी बात है f is not 1 1 फंक्शन।
वन फंक्शन। सो चलो कोई बात नहीं। व्हेन x greater than 1, okay, so g of x is equal to, क्या लिख सकते हैं, g of f of x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि एफ एक्स एक्स प्लस वन है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन, एक्स सब कुछ कट होके बचेगा क्या एक्स। ओके सो हो गया। इसको आप क्या कह सकते हो फॉर दिस केस। ओके सो जी ओ एफ इज ऑन टू फंक्शंस, क्या है ऑन टू फंक्शंस, राइट। चलो केस 2 के लिए अब सोलेट एफ एक्स, यहाँ पर भी एन टू एन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से मैं x माइनस 5 लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 5। ओके इफ x इज इक्वल टू 5 एंड इफ x ग्रेटर देन 5, तो सिमिलरली चलो एफ एक्स इज इक्वल टू y विच इट बिलोंग्स टू n, right, which it belongs to n, y is equal to x plus 5 implies that x is equal to y minus 5, ठीक उसी तरह। ओके चलो तो क्या हो जाएगा फिर से, अगर y is equal to 5 belongs to n implies that x is equal to 5 minus 5 is equal to 0 again which is not equal to n, तो क्या हो गया f is not वन फंक्शन, बराबर है। ओके अब क्या करेंगे फिर से उसको ऑन टू मतलब जी एफ से दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि व्हेन उसी ठीक आगे वाला है x विच इज ग्रेटर देन 5, 1 लिया था ऐसे 5, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, राइट, तो जी ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो रख दो x की जगह पे x प्लस 5 माइनस 5, राइट, बिकॉज कट होगा तो क्या मिल गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिला। सो आप लिख सकते हो कि जी ओ एफ इज ऑन टू फंक्शन। चलो क्लियर ये होगा। ओके बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। ओके तो बाय प्रैक्टिस के लिए भी ये एक्सरसाइज आप खुद कर देना, डाउट है तो कमेंट में डाल के पूछ सकते हो आप लोग। ओके सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग द टाइम फॉर वॉचिंग मी एंड टिल देन एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे।